हे गाइस, वेलकम टू द टंग क्लीनिंग डेंटिस्ट्री। सो माय नेम इज़ डॉक्टर जागृति। आज हम बात करेंगे टंग क्लीनिंग के बारे में। टंग क्लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, टंग क्लीनिंग रेगुलर क्यों करनी चाहिए और टंग क्लीनिंग का बेसिक क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी गुड हेल्थ के लिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारी टंग होती है बेसिकली वो हमारी जो हेल्थ होती है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टंग जो हेल्थ रिलेटेड कई कंडीशंस होती है, डिसीज़ होती है, जिसे टंग की कंडीशन से भी देख के समझा जा सकता है। इसलिए बेसिकली टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है फॉर हमारी गुड हेल्थ के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे टंग का नॉर्मल कलर होता है वो होता है पिंक कलर। लेकिन अगर जो इसमें कभी कोई सफ़ेद लेयर दिखाई दे रही है, हल्की सी सफ़ेद लेयर दिखाई दे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये एक जनरल नॉर्मल कंडीशन होती है। हमारे टंग में एक पैपिला प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पैपिलास प्रेजेंट होते हैं इसे साफ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रो ना कर सके। टंग की जो ऊपरी सरफेस होती है उस ऊपरी सरफेस में बम्प्स प्रेजेंट होते हैं। ये बम्प्स छोटे छोटे होते हैं जो कि टेस्ट को परसीव करने में हेल्प करते हैं, जिसे हम जनरली टेस्ट बड भी कहते हैं। अब वहाँ पर प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब बम्प्स और प्रोजेक्शंस के बीच में छोटे छोटे गैप्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे गैप्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो फूड का डिपोजिशन वहाँ पर भी होने लगता है, यानी कुछ खाना वहाँ पर भी जाके रुक जाता है। तो जनरली इसलिए हमेशा बोला जाता है कि टंग क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारे माउथ में जैसे कि कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। अब जो ये बैड बैक्टीरियाज होते हैं, अगर जो वहाँ पर फूड डिपोजिशन होने लगता है तो वो वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मुंह से बदबू की आना एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मुंह से बदबू आना एक कॉमन प्रॉब्लम होने लगती है और फ्रेशनेस भी नहीं लगती, फ्रेशनेस भी चली जाती है। जब भी कुछ खाते हैं तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है और जो टेस्ट होता है, टंग क्लीनिंग बेसिकली ज़रूरी होता है। जैसे कि हम ब्रश करते हैं वैसे ही टंग क्लीनिंग करना। अगर हम ब्रश अपना 2 बार करते हैं क्योंकि हम ब्रश ताकि दांत अच्छे से साफ रहें, वैसे ही बहुत ज़रूरी होता है कुछ खाने पीने के बाद टंग की प्रॉपर सफाई करना। प्रॉपर सफाई करने से वहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं और वहाँ पे फ्रेशनेस बनी रहती है। बैक्टीरियाज प्रोड्यूस नहीं होंगे तो मुंह में बदबू नहीं होगी और जो हम कुछ खाएंगे पिएंगे उसका टेस्ट भी हमें प्रॉपर मिलता है। जनरली जो सबसे बेस्ट वे होता है टंग क्लीनिंग करने का, जो सबसे सही समय होता है वो होता है रात का। रात में जब भी कुछ खाएं, खाने के बाद ब्रश भी करना बहुत ज़रूरी है, उतना ही टंग क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए रात में कुछ खाने के बाद टंग क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो बात हो गई जनरली कि हमें टंग क्लीनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है और टंग क्लीनिंग रेगुलरली करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है और क्यों बोला जाता है कि टंग क्लीनिंग रेगुलर करें और इसके क्या क्या फ़ायदा होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम टंग क्लीनिंग करने के लिए कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा बेस सबसे बेस्ट होता है टंग क्लीनिंग करने के लिए।